सो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों, आप में से जितने भी कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी पिछला एग्जाम पिछली वैकेंसी का दिया हुआ है या फिर जो नई वैकेंसी आई है उसमें फॉर्म भर के एग्जाम देने वाले हैं सितंबर में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के इस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा, वरना आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप थंबनेल से समझ गए होंगे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनेगा। आपको भी पता है कि कोस्ट गार्ड नाविक का स्टेज 2 का एग्जाम चल रहा है, यानी फिजिकल चल रहा है इस समय, ठीक है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण यदि आप एग्ज़ाम पास भी कर लेते हो ना, तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है, कोस्ट गार्ड ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो यदि सच में कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहते हो तो जेन्युइनली जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो यदि आपके पास जो है स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है, स्पेशली मैं ओबीसी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेशली ओबीसी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यदि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको भी पता है 2 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा कोस्ट गार्ड का। वो फॉर्म में बिल्कुल भी मत लगाइएगा, एक बार नहीं 10 बार आपको बोल रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म में बिल्कुल भी मत लगाइएगा, क्योंकि तुरंत रिजेक्ट कर दे रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। मैंने आपको बार बार बोल दिया है, फिर यदि आप लगाते हो तो गलती आपकी होगी, ठीक है, एग्जाम पास भी कर लोगे तो भी बाहर हो जाओगे। तो अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि 16-17 तारीख तक जो है ये फॉर्म का लास्ट डेट है, ठीक है। तो यदि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी वाले नॉन क्रीमी लेयर वाले ध्यान से सुनो, यदि नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट तो बनवा लो, ठीक है, वरना बाहर हो जाओगे, फिर कोस्ट गार्ड नहीं ज्वाइन कर पाओगे। सच कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो भी स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगाए थे, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, सबको बाहर कर दिया गया है कल के डेट में, ठीक है। आज जो होने वाला है वो तो शाम को अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो ये तो सबसे पहली चीज़ हो गई कि फॉर्म यदि भर भी देते हो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में जो कि स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो मान्य नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाओगे, चाहे तुम फिजिकल क्वालिफाई भी कर लोगे। कल के डेट में पता है क्या क्या हुआ है, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद भी सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। हर चीज़ सही था, केवल कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का था, बल्कि कैंडिडेट जो है दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के अपने साथ में ले गए थे रिन्यूअल करा के, लेकिन वो मान्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा जो आपने एप्लीकेशन में लगाया था सिर्फ वही मान्य होगा। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का मान्य क्यों नहीं होता है, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे जो है मांगा जा रहा है? तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स होते हैं ना, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, क्योंकि देखो कुछ जातियां ऐसी हैं, कुछ कास्ट ऐसे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिनको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी और कैटेगरी में रखी है, किसी को जनरल में डाल दिया, किसी को एसटी एससी में डाल दिया, ठीक है। और कुछ जातियां ऐसी हैं, कास्ट ऐसे हैं ओबीसी में, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी और कैटेगरी में रखा है, ठीक है। तो यही चीज़, यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जो है, क्या वहाँ पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट यदि स्टेट गवर्नमेंट का है तो बनवा लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का मान्य नहीं होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट देख लो, सीधी सी बात है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनेगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनेगा, और साथ में डिप्टी कमिश्नर एक्सेप्ट्रा जो है इस लेवल, मतलब इस लेवल के जो है ऑफिसर से बनेगा, वहाँ पे साइन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। बाकी अब जो है बात कर लेते हैं जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। अब चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, एसटी एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सबके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। यदि जब आप फॉर्म भर लेते हो तो जो एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी आप लोग नहीं निकलवाते हो, ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, और ये मैं हमेशा आप सभी से बोलता हूँ, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फॉर्म कंप्लीट होने के बाद उसका कॉपी आप प्रिंट करा के सेफ रखना बिल्कुल, क्योंकि वो सेकंड स्टेज में मांगा जा रहा है, ना होने पे बाहर भी कर दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आप कहीं रख दिए, भूल गए, या फिर प्रिंट आउट निकाल के नहीं ले जा पाए, तो भी बाहर कर दिया जा रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म अपना बिल्कुल सेफ रखना फॉर्म भरने के बाद, ये चीज़ नोट कर लेना। बाकी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यदि बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस का भी जो है आपको फॉर्मेट मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, और साथ में जो एसटी एससी है ना भाई, आपका मान्य हो जाएगा, ठीक है। एसटी एससी वाले जो हैं उनका स्टेट गवर्नमेंट का मान्य हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, आप एसटी एससी हो तो वो तो मान्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इनको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मैंने ओबीसी वालों को बोला है कि आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी एसटी एससी वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बनवाना, जो आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट का वेबसाइट पे, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वाले भी देख लो, चलो मैं दिखा देता हूँ।
हाँ जी दोस्तों, तो ध्यान से देख लो, यही है आपका EWS जो आपका जो EWS बनता है उसका देख लो कैसे होना चाहिए फॉर्मेट। आप देख लो जो वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको लेकर के आप पढ़ लेना, हो सकता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो अभी ST/SC वालों का देख लेते हैं। आप फॉर्मेट देख लेना। वैलिड जो होता है ना, ये केवल एक इकोनॉमिकल ईयर के लिए वैलिड होता है, समझ रहे हो। इकोनॉमिकल जैसे मान लो कि अगर आप मार्च में बनाते हो तो अगले साल, जैसे 1 अप्रैल को बना तो अगले साल मार्च तक ही वो मान्य होगा, ठीक है। बस 1 साल का वो मान्य होता है EWS, ठीक है। चलो देख लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट ST/SC वालों के लिए भी। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका ST। देख लो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ST/SC वालों, ध्यान से देख लेना, ठीक है। जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो अंडर इन एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, उसमें होना चाहिए कि इस एक्ट के अंदर आप जो है उसमें हो। बाकी ये सारी चीज़ें फिल होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेट है भाई, अलग अलग जो बनता है ना वो आप बनवा लेना, लेकिन ये एक सिर्फ फॉर्मेट है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और साथ में अनअकैडमी की तरफ से कुछ स्पेशल है आप सभी के लिए, तो चलिए देख लेते हैं उसे भी। जी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके लिए अपडेट क्या है। तो अनअकैडमी पे 30 जून से, कब से 30 जून से NDA सेकंड के लिए टारगेट NDA 2 2021 नाम का जो है कंप्लीट कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हो डिफेंस के टॉप एजुकेटर मिलकर के आपकी क्लासेस लेने वाले हैं। तो यदि आप NDA सेकंड की बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो फटाफट अनअकैडमी पे इनरोल करो। प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेकर के आप ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो, जो कि 30 जून से शुरू होने वाला है। डेफिनेटली इस बैच कोर्स से आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाने वाली है। और साथ में एयरफोर्स और नेवी के कैंडिडेट के लिए देख लेना, लक्ष्य एयरफोर्स एंड नेवी 2021 नाम का ये कंप्लीट कोर्स शुरू हो चुका है, जो कि कब से शुरू हुआ है, 26 जून से। आप देख सकते हो सभी टॉप एजुकेटर इसमें अवेलेबल हैं जो क्लासेस ले रहे हैं। तो एयरफोर्स और नेवी की यदि बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो अभी अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करके प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लो और जाकर के ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है देख लेना, वो ये है कि आपके सब्सक्रिप्शन के प्राइसेज में हाइक होने वाला है, यानी प्राइसेज बढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के। आप देख लो, एक आपका जो है 1 जुलाई से ये हाइक होगा, ठीक है, प्राइस हाइक होगा, जो कि आप देख सकते हो ये ओल्ड प्राइस है और ये न्यू प्राइस है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। तो आप देख लेना कितना प्राइस हाइक होने वाला है। तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो भाई अभी ले लो, 3-4 दिन का आपके पास समय है, वरना प्राइस बढ़ जाएगा, फिर लेने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, आपको महंगा पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, फटाफट उसे अपने फोन में इंस्टॉल करो, उस पर अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लेना, क्योंकि जब आप ये प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लोगे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने का, उस पर आपको एक्स्ट्रा जो प्राइस होगा उसके अलावा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं, जो कि इस रेफरल कोड से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। तो फटाफट जाओ अनअकैडमी पे अपने आप को इनरोल करो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। तो चलो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।